वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। आज हम लोगों को देखना है चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द होल फीचर एंड हाउ टू क्रिएट द फिलेट्स एंड चैम्फर्स एंड ड्राफ्टिंग एंड शेल फीचर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 1। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द होल फीचर और उसके बाद के भी कमांड्स देखेंगे और इसमें कितने टाइप्स हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कटिया हमने खोल लिया है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट जाऊंगा, पार्ट डिजाइन में जाऊंगा और पार्ट डिजाइन में जाने के बाद हमें एक पार्ट लेना है, उस पार्ट पे हम लोग होल्स अप्लाई करेंगे। Then first of all what we need to do, we need to select any plane from here and go to sketch। और sketch में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर्ड रेक्टेंगल लेंगे, ये रहा। अगर आप डायमेंशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से एग्जिट कीजिए। फिर इसको मैं पैड करूँगा और पैड करने के बाद आप चाहें तो इसको मिरर कर सकते हैं। यू कैन सी हियर लाइक दिस। यहाँ से मैंने प्रीव्यू किया एंड ओके किया। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में हम होल्स अप्लाई करने वाले हैं। अब होल कहाँ होता है, तो इस टूल बार में हमारा होल होता है। आप देखेंगे स्केच बेस्ड फीचर लिखा हुआ है और स्केच बेस्ड फीचर में ये जो पांचवा ऑप्शन है इसको आप होल बोलते हो। दिस इज द ऑप्शन। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मल्टीपल होल्स लेना है तो डबल क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर मैं इस फेस पे होल लेना चाहता हूं तो इसको सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहां पर होल आ चुका है। अगर आप प्रीव्यू करते हैं तो ये होल आ चुका है, बट ये फ्री है, ये फिक्स नहीं है। कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं, ये मूव हो सकता है, कभी भी आपका ऑब्जेक्ट खराब हो सकता है। तो इसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशनिंग स्केच में जाते हैं। और पोजीशनिंग स्केच में ये जो कमांड है हमारा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बटन को हमें क्लिक करना है ताकि हम इस होल को पोजीशन कर सकें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये आ गया है हमारा, एक पॉइंट दिखेगा और उस पॉइंट को आप जहाँ रखेंगे वहीं पर ही हमारा होल आने वाला है। तो चलिए मैं उसको डबल क्लिक कंस्ट्रेंट में लेता हूँ। यहाँ से पकड़ के यहाँ पर ले लिया मैंने, इधर से डायमेंशन डाल देता हूँ। चलिए भाई 30 ले लिया। $35 ले लिया और अब जाके एग्जिट कीजिए। और एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हैं ये होल हमारा आ चुका है। ये देख लो। अब बात करते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस होल डेफिनेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको हमें गौर से देखना है। एक तो है हमारा एक्सटेंशन, दूसरा है टाइप और तीसरा है थ्रेड डेफिनेशन। तो हम लोग अभी इसको टारगेट कर रहे हैं, फिर इसको देखेंगे और फिर बाद में इसको देखेंगे। ओके, चलिए फिर। तो इसमें एक्सटेंशन में हमारे पास क्या क्या है, ये देखिए। आप डायमीटर बढ़ाएंगे, यहाँ से ऊपर वाले बटन पे क्लिक कीजिए। देन यू कैन इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द होल। और यहाँ पर है डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये है कितना डेप्थ आप इस होल का लेना चाहते हो, आप ले सकते हो ऐसे। यहाँ से कीजिए प्रीव्यू। दिस इज द वे। ओके, अब देखिएगा इसमें और भी फीचर है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस जगह पर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन, है ना, रिवर्स, नॉर्मल टू सरफेस, और यहाँ पर भी है बॉटम, फ्लैट वगैरह। ये कुछ बॉक्सेज हैं। सारे चीज़ों के बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली बात हमने देख लिया कि उसका डायमीटर हम कैसे डालते हैं और होल का डेप्थ हम कैसे लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ, सो यू कैन सी ऊपर आएगा होल। ऊपर तो मटेरियल ही नहीं है तो होल लेके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, है ना।
तो आप यहाँ से नीचे की तरफ ही लीजिए, ये हो गया। अब ये तो आ गया है हमारा। अब देखिएगा यहाँ नॉर्मल टू सरफेस का क्या मतलब है। जिस सरफेस को आपने सेलेक्ट किया है उसके नॉर्मल में जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से साइड व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए नॉर्मल आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर आप समझ सकते हो। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी इसी के सीधा में आएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस होल को लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, मैं अभी करके बता देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए कि इस होल को मुझे नॉर्मल टू सरफेस नहीं चाहिए, मुझे 45 डिग्री में, 30 डिग्री में, 40 डिग्री में, जितना भी डिग्री में चाहते हो अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये बीच वाला प्लेन लेता हूँ, यहाँ से गया स्केच में, स्केच में जाने के बाद ये लेता हूँ प्लेन, एंड दिस इज अवर लाइन। समझ लीजिए कि ये होल का डायरेक्शन मैं लेने वाला हूँ। स्पेसिफाई करने के लिए मैंने क्या किया है, एक लाइन ले लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप 50 डिग्री का ले लेता हूँ, एग्जिट करूँगा, नो प्रॉब्लम। अब मैं फिर से होल लेने वाला हूँ, ये लिया होल, इसको सेलेक्ट किया। अगर आप चाहें तो यहाँ से पोजीशन फिक्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इस पॉइंट को लिया, इस प्लेन को लिया, राइट क्लिक और कोइंसिडेंस, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, राइट क्लिक, कोइंसिडेंस, और एग्जिट कीजिए। अब एग्जिट करने के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी हियर 14-15 ले लिया, और यहाँ से मैं ये देखो 20-25 का ले लिया, 30 का ले लिया। गौर से देखिएगा ज़रा इस होल को, अगर आप अभी देखते हो तो ये सीधा आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इस नॉर्मल टू सरफेस पे अनचेक करता हूँ, यू कैन सी हियर, जैसे ही मैं इस बटन पे अनचेक करूँगा, ये अनचेक कर दिया मैंने। अब ये आता है हम किस डायरेक्शन में होल को लेना चाहते हैं, तो ये बॉक्स चेक होना चाहिए। आप इस लाइन को जाके सेलेक्ट कर दीजिए, तो देखिएगा कि ये हमारा उसी डायरेक्शन में आ रहा है। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका डेप्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यू कैन सी हियर, यहाँ से देख लो। सो अगर मैं फिर से इस नॉर्मल टू सरफेस पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा सीधा होल आ जाएगा। और फिर से मैंने इसको अनचेक किया, फिर से इस लाइन को सेलेक्ट किया, तो उस लाइन का एंगल जितना होगा उतना ही एंगल हमारा होल का भी होगा। याद रखिए मैंने इस तरह का आपको बताया हुआ है, जब हम लोग पैड कमांड देख रहे थे, है ना, तो उसी टाइम पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग पैड कर सकते हैं। और हमने पॉकेट का भी इस्तेमाल किया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अभी जो है हम लोग होल्स को देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर डायरेक्शन में होल लेना। चलिए मैं फ़िलहाल इसको नॉर्मल कर देता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यू कैन सी हियर कि हमारा होल आ चुका है। इट्स वेरी सिंपल। और अगर मैं यहाँ से सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आप अगर प्लेन पे लेते हो तो प्लेन पे ले लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा होल आ चुका है। अब बात करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, इसका क्या यूज़ है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है हमारा फ्लैट, दूसरा है हमारा भी बॉटम। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। तो चलिए इसको देखेंगे, ये ऑप्शन हमारा बेहद ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ इसको फ्रंट व्यू में ले लिया, प्रीव्यू कर दिया। अब देखिए ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब ये होता है कि ये हमारा जो बेस है हमारा पूरा सीधा रहेगा, फ्लैट। लेकिन वहीं पर अगर आप भी बॉटम वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, सो यू कैन सी हियर हमारा जो ये था, यू कैन सी, इस पोर्शन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है हमारा ऐसा हो गया है और ऐसा हो गया है, ठीक है। इसको आप
टिप एंगल बोलते हो, दिस इज योर टिप एंगल। अब टिप एंगल जो होता है बाय डिफॉल्ट हमारा 120 का होता है, कभी कभी 118 का भी लोग लेते हैं, 118 डिग्री 118 डिग्री, या तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा 120 का ही होता है, तो इसमें आप 120 को ही ज़्यादातर कंसीडर कीजिएगा। हालांकि हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 120 के जगह 130, 40, 50 कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड। हाँ, टिप एंगल हमेशा जो है 120 को ही कंसीडर किया जाता है। अब मैं इसको लेने के बाद ओके कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग आइसोमेट्रिक, और आइसोमेट्रिक में जाने के बाद ये लिया सेक्शन और इस प्लेन को सेलेक्ट किया। नाउ यू कैन सी हियर, ये देख लो हमारा भी बॉटम क्रिएट हो चुका है। अब भी बॉटम इसमें बोलते हैं, बाकी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको टिप एंगल बोलते हैं, और टिप एंगल का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो रहा हमारा एक सिंपल सा होल। अब देखते हैं आगे वाला ऑप्शन, मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अप टू नेक्स्ट ले लिया तो देखिए कहाँ चला जाता है, ये देख लो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रिम्ड हो जाता है। मतलब जब आप अप टू नेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पर ट्रिम्ड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर आप जरा सा देख सकते हो, इस मॉडल में जरा सा गौर कीजिएगा। ये हमारा हो गया भी बॉटम बताया, ये हो गया हमारा फ्लैट, ये भी बताया, और ट्रिम्ड। ये ट्रिम्ड का ऑप्शन कब आता है, जब हम लोग अप टू नेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आई होप तीनों समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ पे अप टू नेक्स्ट नहीं लेता, अगर ब्लाइंड लेता हूँ, प्रीव्यू किया, तो डेप्थ भी तो लास्ट तक है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा आराम से आएगा, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से कम कर देंगे तो बाद में जाके यहाँ से आपका भी बॉटम और फ्लैट आएगा। अब अप टू नेक्स्ट लिया तो वो ट्रिम्ड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये रहा हमारा सिंपल सा होल, यहाँ से हो गया डायमीटर, यहाँ से हो गया हमारा उसका डेप्थ। अब बात कर लेते हैं ये अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू सरफेस, अप टू प्लेन, ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है चैप्टर 5 में, उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम टॉपिक अगेन। नाउ लेट्स हैव ए लुक अबाउट द टाइप ऑफ होल्स। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो टाइप में, तो टाइप में जाने के बाद आपके पास एक ये देख लीजिएगा, 1 सेकेंड, इस पे जाइए, और इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस वी हैव। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या क्या मिलता है। ये हो गया सिंपल होल, टेपर्ड होल, काउंटर बोर्ड होल, काउंटर संक होल एंड काउंटर ड्रिल्ड होल। तो ये हमारे पास 5 तरह के होल्स दिए हुए हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाबा, सिंपल होल तो हमने देख लिया है। अब ज़रा सा चेक करते हैं टेपर्ड। ये जो पहला वाला है वो सिंपल है, मैं यहाँ पे टेपर्ड में जाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से प्रीव्यू किया, यू कैन सी हियर टेपर का कितना एंगल है उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर होल जो होता है वो 2-3 डिग्री का ही टेपर होता है। अगर मैं 3 डिग्री का ले लेता हूँ, ये देख लो 3 डिग्री का टेपर हो चुका है। मैं चाहता हूँ यहाँ से अप टू नेक्स्ट कर दूँ, है ना। आप चाहें यहाँ से तो और भी ले सकते, 10 डिग्री का कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से आप टॉप कर सकते हो। अब देखिए 10 डिग्री का मतलब ये है, टॉप का मतलब ये होगा कि जो भी डायमीटर आपने लिया है ये 15, ये ऊपर वाले का डायमीटर होगा 15, और बाकी जो है नीचे जो आया है वो 10 डिग्री का टेपर होगा। क्या बताया मैंने, अगर मैंने डायमीटर 15 लिया है, और अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन, ये देखो एंकर पॉइंट वाला ऑप्शन टॉप में सेलेक्ट किया, तो ये जो डायमीटर होगा टॉप वाला है ना, वो 15 का होगा। और अगर मैं यहाँ पे बॉटम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो बॉटम वाला डायमीटर होगा वो 15 का होगा, और बॉटम से हमारा 15 डिग्री का टेपर जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिएगा यहाँ से टेपर दिख रहा है।
जब आप बॉटम लेते हो तो बॉटम का डायमीटर जो भी आप यहाँ पे फिक्स करेंगे उतना ही आएगा, और फिर बाद में क्या कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये दोनों एंकर पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा काउंटर बोर्ड। यस, नाउ सी, अब इसका क्या मतलब है। काउंटर बोर्ड का मतलब समझ लीजिएगा, एंड दिस इज द काउंटर बोर्ड ऑप्शन, दिस इज, इसको हम लोग काउंटर बोर बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, इस पार्ट में आपको गौर से दिखेगा। इसको बोलते हैं बोर और इसको बोलते हैं होल। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सी बोर डायमीटर, काउंटर बोर डायमीटर। ये होता है होल का डायमीटर। यू कैन सी हियर, यहाँ से यहाँ तक हमारा होल का डायमीटर हो गया। फिर ये है हमारा होल का डेप्थ और ये होता है काउंटर बोर का डेप्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम काउंटर बोर कैसे लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होल का डायमीटर है 15, तो यहाँ पे बोर डायमीटर उससे ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली। सपोज मैं 25 ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने प्रीव्यू किया, हेयर वी कैन सी बोर हैज़ बिन क्रिएटेड। तो इस तरह से आप बोर लेते हो, बोर का डायमीटर। और अगर मैंने यहाँ पे उसका डेप्थ बढ़ा दिया, सपोज मैंने 11 कर दिया या 10 कर दिया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यू कैन सी हियर। ओके, दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग काउंटर बोर होल। यहाँ से भी अगर आप अप टू नेक्स्ट नहीं लेते हैं और ब्लाइंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, देन वी कैन स्पेसिफाई द एग्जैक्ट डेप्थ। यहाँ से ये हो गया हमारा। और बाद में आप क्या कर सकते हैं, भी बॉटम कर सकते हैं। यहाँ से हो गया, भी बॉटम भी कर सकते हो। यू कैन सी, एंड देन ओके करके देखिए किस तरह से आ रहा है। यू कैन सी, देख लो। सेक्शन करके देखेंगे तो देख लीजिए कैसा दिखेगा ये हमारा। नाउ सी लाइक दिस, इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ से आइसोमेट्रिक। ओके, अब इस पे हमें डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद आप फिर से टाइप में चले जाइए। यहाँ पर फिर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक होता है एक्सट्रीम, एक होता है मिडिल। अगर मैं मिडिल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कैसा होता है। तो ये हमारे लिए फेल हो जाता है, बोर यहाँ पर कोई काम का नहीं रहा। फिर तो एक्सट्रीम वाला लेंगे इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बोर, ठीक है। ये हो गया हमारा काउंटर बोर। यहाँ पर उसको एक दिखाया गया है सिंबल में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें हम ले कहाँ से रहे हैं। ये देखिए एक रेड टाइप का दिख रहा है यहाँ पे डॉट, तो इससे क्या पता चलता है एक्सट्रीम वाला लिया। अगर मैं मिडिल में लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे डॉट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये होल भी हमारा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम लेते हो, ले लीजिए, प्रीव्यू कीजिए एंड देन ओके कीजिए। And this is the way of creating counter bore hole, okay? And this is the way of creating counter bore hole. फिर से अगर चेंज करना है आप इसी पे भी डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करने के बाद टाइप में जाइए और टाइप में जाने के बाद ये रहा हमारा काउंटर संक। हाँ, अब काउंटर संक का मतलब क्या है सर जी? देखिए, दिस इज योर काउंटर संक होल एंड दिस इज द काउंटर संक होल। अब काउंटर संक का मतलब ये है, ये देखो, दिस इज द वे, ये रहा हमारा, ये जो पोर्शन आता है उसको आप संक बोल सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। बाद में ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चेंजेस किया जा सकता है, बट ये 90 डिग्री का लोग फॉलो करते हैं। अगर मैं एक लाइन यहाँ से लूँ, दैट्स, एक लाइन इधर से लूँ, है ना, ऐसा, और एक लाइन इधर से लूँ, तो दोनों जो होगा वो परपेंडिकुलर में होगा, है ना। तो इस तरह से हमें लेना चाहिए। यू कैन सी हियर, एक हो गया और ये रहा दो। तो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा ये 90 डिग्री को फॉर्म करने वाला है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें एंगल जो है वो उतना नहीं लिया है। खैर, ये अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से भी, कभी कभी 60 भी लेते हैं लोग, कभी कभी 120 भी लेते हैं, और इस तरह से दिखता है ये, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे काउंटर संक में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक है हमारा
डेप्थ एंड एंगल, एक है हमारा डेप्थ एंड डायमीटर, और तीसरा हमारा है एंगल एंड डायमीटर। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स गिवन इन काउंटर संक टाइप ऑफ होल। देन सबसे पहले तो हम लेते हैं डेप्थ एंड एंगल। इट मीन्स डेप्थ कितना होगा उस काउंटर संक का, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ कितना होगा, मतलब इस जगह से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा उसका डेप्थ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और उसका एंगल यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलते हैं, डेप्थ हम ले लेते हैं 20 का और एंगल ले लेते हैं हम 90 का। तो दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग योर काउंटर संक होल। अगर ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है देन वी कैन डिक्रीज द वैल्यू हियर लाइक दिस। अगर आप एंगल होल का बढ़ाना चाहते हो थोड़ा सा तो बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ से वो कर सकते हो, उसके हिसाब से ही एडजस्ट करेगा। ये संक जो है वो हमारा होल के डायमीटर और संक का एंगल और डेप्थ के हिसाब से ये एडजस्ट करता है अपने हिसाब से। फिर जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, डेप्थ एंड डायमीटर। अभी देखिएगा सर जी क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको 16 का डेप्थ दिख रहा है, यू कैन सी हियर, ये वाला ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका डेप्थ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेप्थ वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। और दूसरा जो ऑप्शन है डायमीटर का, वो आप डायमीटर भी दे सकते हैं। डायमीटर इसका दिखाएगा आपको, यू कैन सी हियर, ये जो दिख रहा है हमारा 52 का है ना, दिस इज योर 52। आप अगर डबल क्लिक करते हो तो वी कैन चेंज द वैल्यू इंस्टेंटली, ठीक है। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ये हो गया डेप्थ एंड डायमीटर। अब तीसरा जो है यहाँ से है एंगल एंड डायमीटर। अब देखिए कि इसका एंगल कितना है और ऊपर वाले का डायमीटर कितना है, उसके हिसाब से भी यहाँ पर पैरामीटर्स चेंज होते हैं। सपोज यहाँ पर एंगल मैंने 120 डिग्री का ले लिया एंड दिस इज़ द वे ऑफ चेंजिंग योर पैरामीटर्स। तो आई होप ये होल का समझ में आया होगा, काउंटर बोर, काउंटर संक, ये सब विथ पैरामीटर्स समझ में आया होगा। अब एक और ऑप्शन है सर जी इसमें, काउंटर ड्रिल्ड। अब देखिए इसका मतलब ये होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटर संक एंड काउंटर बोर, दैट इज कॉल्ड काउंटर ड्रिल्ड। यू कैन सी इन दिस इमेज, या वी हैव बोथ टाइप ऑफ होल हियर, है ना। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ हमारा काउंटर बोर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो काउंटर संक हो गया, और यहाँ से ये हमारा होल हो गया सिंपल होल। यानी समझ लीजिए काउंटर ड्रिल्ड जो है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, सिंपल होल, काउंटर बोर एंड काउंटर संक का कॉम्बिनेशन होता है हमारा काउंटर ड्रिल्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े कहीं पर भी तो आप अपना पैरामीटर डाल के काउंटर ड्रिल्ड को बना सकते हो, और बाद में जाके मैं सेक्शन लेके इसको चेक कर सकता हूँ बाबा ये हमारा सही आया है कि नहीं आया है। दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग योर काउंटर बोर होल, काउंटर संक होल, काउंटर ड्रिल्ड होल, टेपर होल एंड सिंपल होल। वी हैव completed 5 types of holes here. Now let's have a look about the standard holes. जैसे कि आपने कई बार देखा ही होगा कि जैसे कहीं पर रहता है M10, M12, है ना, M16, M20, M22, M33, M44. तो what are the meaning of this M and what does it means, है ना। तो इसको देखने के लिए हम आपको नया चीज़ बताने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल डिलीट करता हूँ अपने कीबोर्ड से, एंड वी आर गोइंग टू डिलीट दिस लाइन एज वेल। नाउ क्लिक ऑन होल कमांड। अच्छा एक बात और जान लीजिए, अगर मैंने कहीं पर फिलेट लिया हुआ है, जैसे कि मैंने इस एज पे फिलेट लिया हुआ है, मैंने बताया हुआ है ये, तो ऐसा कुछ लिया हुआ है, और अगर मैंने होल लिया, इस एज को सेलेक्ट किया और इस फेस पे क्लिक किया, तो ये देख लो जहाँ पर इस एज का सेंटर आएगा उसी सेंटर में हमारा होल आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। आर्क को सेलेक्ट, ये जो हमारा
आर्क है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली इस आर्क का सेंटर जहाँ होगा वहीं पर इस होल का भी सेंटर होगा। आई बात समझ में? वेरी नाइस। Ctrl+Z कर देते हैं तो ये हर तरह के होल में वैलिड है, चलेगा। अब देखते हैं स्टैंडर्ड होल की बात करते हैं। तो यहाँ से मैंने होल ले लिया, सेलेक्ट द फेस। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं टाइप वगैरह बिल्कुल भी सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे जाके आप इसका डायमीटर 20 ले लीजिए या आपकी मर्जी जितना चाहें ले सकते हैं। आप यहाँ पर फ्लैट ले लो या फिर भी बॉटम ले लो, ये भी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। इसका नाम है थ्रेड डेफिनेशन। थ्रेड डेफिनेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड होल्स, है ना। तो स्टैंडर्ड होल का आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे चेक करना होता है। यू कैन सी हियर जो थ्रेडेड का ऑप्शन है उस पर आपको चेक करना होता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड हो गए हम लोग तैयार। अब देखिएगा सर जी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। मैं एक एक करके हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर आप चाहें नो स्टैंडर्ड, यानी ये स्टैंडर्ड नहीं ले रहा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कई बार हमारे पास स्टैंडर्ड होल्स होते हैं, जैसे कि M10, M12। ज़रा इसमें गौर कीजिएगा, इसमें गौर कीजिएगा। यू कैन सी हियर यहाँ क्या लिखा हुआ है, M6। M का मतलब मैट्रिक, मैट्रिक है ना। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है M6 और ऊपर ज़रा जाइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है M16x2। अब इन दोनों का क्या मतलब है ज़रा सा समझिए। M6 में हमें कब लेना चाहिए और M16x2 मतलब यहाँ पर आपका पिच भी डिफाइन किया गया है, उस होल का पिच भी डिफाइन किया गया है, वहीं पर रहता है x2x1, है ना। तो दो टाइप यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर काउंटर संक अगर लेना है तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है C का मतलब यहाँ पर होता है काउंटर, और ये हो गया संक, और ये होता है होल। तो यहाँ पर C का मतलब काउंटर, संक, होल, इस तरह से लिखा हुआ रहता है जब भी आपको स्टैंडर्ड होल्स वगैरह लेना होगा। और यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड होल एक और होता है जहाँ पर थ्रेडिंग वगैरह, पिच वगैरह, टैपिंग वगैरह सब कुछ फिक्स रहता है, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसको आप बोलते हो थिक मैट्रिक और इसको बोलते हो थिन मैट्रिक। थिन का मतलब क्या होता है, वो जो ये टैपिंग है वो दिया हुआ रहता है ना। और देखिएगा अभी मैं बताता हूँ आपको, गौर से समझिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमने क्या लिया है, स्टैंडर्ड नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक लेता हूँ थिन पिच, मैट्रिक थिन पिच। तो पहले वाले में आपको दिखाई देगा, देखिए थिन पिच में आपको अभी मैंने बताया था ना कि 16x2 16, देखो यहाँ पर जो है 16x2 नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर जाके थिक में लेना पड़ेगा, और थिक में जाने के बाद डायरेक्ट आप M16 का ले लीजिए। ये टोटल जो है हमारे होल के स्टैंडर्ड साइज़ हैं। आप यहाँ से जो भी ज़रूरत होती है आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर M16 का लेना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से M16 को सेलेक्ट कर सकते हो। उसका जो पिच आता है यू कैन सी हियर, यहाँ पर दिखाएगा पिच। आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर गौर से देखिएगा। यहाँ पर 2 जो है वो ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि ये थिक है, यानी मैक्सिमम इसका पिच जो होता है वो 2 का होता है। जब भी आप M16 टाइप के होल लेते हो तो इसका जो पिच होता है वो 2 mm का होता है। और अगर जहाँ पर स्पेसिफाई किया रहेगा बाबा M16x1, M16x1.5 mm, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से चेक कीजिएगा थिन पिच में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है 16x1.5, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो थिन पिच हैं जो कि वैल्यू दिया हुआ है। दिस ऑल आर स्टैंडर्ड। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये देखिए 1.5 का आ गया है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड होल्स ले सकते हो। आई बात समझ में? और नो स्टैंडर्ड लेते हैं तो नो स्टैंडर्ड कर दीजिए। यहाँ पर पिच में बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा
और डेप्थ वगैरह रहेगा, लेकिन ये पिच जो है आप चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नहीं लिया है। तो जब भी आपको अपने हिसाब से लेना होगा होल, अपना डायमेंशन डालना होगा, तो आपको स्टैंडर्ड वाला लेना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है दोनों स्टैंडर्ड होल्स हैं। अगर आपको उससे हट के लेना है तो आप नो स्टैंडर्ड में जाइए, आप अपने हिसाब से होल का डायमीटर डालिए, उसका थ्रेड डेप्थ डालिए, उसका होल डेप्थ डालिए और उस होल का पिच डालिए। अब आपने सुना भी होगा, क्योंकि आप लोग सभी मैकेनिकल इंजीनियर हो और ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जानते होंगे कि हम लोगों को राइट हैंड थ्रेडेड लेना है या लेफ्ट हैंडेड लेना है। तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा RH, है ना, थ्रेड का रहता है बराबर, क्या राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, तो इस तरह से स्पेसिफाई किया रहेगा। तो वहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शंस में से किसी को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है थ्रेडिंग का डायरेक्शन, ठीक है। ज़्यादातर राइट हैंडेड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अब बोलेंगे सर मैं ओके कर देता हूँ, चलो मैंने यहाँ से क्या किया, एक लेता हूँ थिन पिच और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब बोलेंगे सर यहाँ तो थ्रेडिंग दिख ही नहीं रहा भाई, है ना। तो भाई साहब ये स्टैंडर्ड होल जो है वो आपके ड्राफ्टिंग में दिखता है, मॉडलिंग में नहीं दिखता है। और आपको अगर मॉडलिंग में दिखाना है तो वो आपको बताया जाएगा चैप्टर 9 में, जब हम लोग ये सारे कमांड्स को देखेंगे। क्योंकि विजिबल थ्रेडिंग क्रिएट करने के लिए हमें इन सारे कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी, सारे का तो नहीं तो कम से कम ये जो स्लॉट दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्लॉट है हमारा, उसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम इस कमांड को कवर करेंगे चैप्टर 9 में, तब मैं आपको विजिबल थ्रेडिंग क्रिएट करके बताऊंगा। यहाँ पर अप्लाई तो हो गया है बट ये दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि बाबा इसको देखना ही है, तो हमें थोड़ा ड्राफ्टिंग में जाना होगा। वहाँ से पता चल जाएगा कि हमने ड्राफ्टिंग का होल का डेप्थ कितना लिया है, थ्रेड का डेप्थ कितना लिया है, थ्रेड का पिच कितना लिया है, तो वो सब दिखाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ड्राफ्टिंग में जाने के लिए आपको स्टार्ट में जाना होगा और यहाँ पर हमने लोड करके रखा हुआ है ड्राफ्टिंग वाला वर्क बेंच। लोड होने में भी टाइम लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि वी आर यूजिंग फर्स्ट टाइम हियर ड्राफ्टिंग टूल, ड्राफ्टिंग वर्क बेंच। लीजिए हमारा स्टार्ट हो चुका है और चलते हैं, हम उसको देखेंगे। तो ये हमारा व्यू है। अभी ये सब के बारे में मैंने नहीं बताया, तो डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। यहाँ से मैंने ये ले लिया। अब देखिए ये तो आ चुका है बट होल नहीं दिख रहा। यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्शन भी ले लेता हूँ, यहाँ पर जाके होल दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे जाके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक में जाके प्रॉपर्टीज़, एंड प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमको हिडन लाइन और यहाँ पे थ्रेड को चेक करना होगा, तभी जाके दिखेगा। यू कैन सी हियर वी हैव द थ्रेड डेप्थ, यू कैन सी हियर। और अगर मैं टॉप से देखता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, यहाँ से थ्रेड वाला ऑन कर दो, तो ये देखिए थ्रेडिंग का मार्क कुछ ऐसा आता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्रेडिंग का मार्क हो जाएगा। तो ज़्यादातर ज़रूरत हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें जब ड्राफ्टिंग करनी होती है तभी होल को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके लिए चिंता हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है, कि दिख नहीं रहा तो क्या आया कि नहीं आया। तो देखो आप कभी भी उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं विंडो में जाता हूँ और पार्ट 1 पे गया, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और देखिएगा मैं क्या करता हूँ, होल का डायमीटर जो है आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं स्टैंडर्ड होल ले लेता हूँ, सपोज मैंने M27x2 वाला ले लिया, ओके। तो यहाँ पर देखो हर चीज़ स्टैंडर्ड है, आप यहाँ से ओके कर सकते हो। फिर से मैं विंडो में जाता हूँ और ड्राइंग में गया, अब देखेंगे सर यहाँ तो अप्लाई नहीं हुआ। सो नथिंग टू वरी, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, अपडेट करेंट शीट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, यू नो। और जब भी आप यहाँ पर लेते हो डायमेंशंस वगैरह, तो आपको दिखाएगा बाबा कि यहाँ पर क्या है। सो ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप करके भी ले सकते हो,
है ना। नहीं तो आपको अगर डायमेंशन लेना है इसका तो हम लोग क्या करेंगे, होल का डायमेंशन भी होता है यहाँ पे देख लो। अगर ऐसा है तो ठीक है, डायमीटर वगैरह ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से 27 का है और स्टैंडर्ड लेना है तो आपको टाइप करना पड़ता है जी, है ना। ठीक है, ये सब तो हम देखने ही वाले हैं, आपको चिंता इसकी नहीं करनी फिलहाल, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, विंडो में जाता हूं और पार्ट 1 पे चला गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, थ्रेडेड होल ले चुके हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा होल का सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से ओके कर देते हैं। 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट में लौटते हैं। ओके, वेलकम बैक, आ जाते हैं वापस। चलिए, तो इस तरह से हमने होल कमांड को कवर कर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कमांड है हमारा फिलेट कमांड। यू कैन सी हियर, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अगला कमांड हमारा है फिलेट कमांड, और फिलेट जो है बेहद इंपॉर्टेंट कमांड है। अब ज़रा सा फिलेट कमांड को यूज़ करने के लिए हमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ताकि इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम सारे ऑप्शंस को देख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर दिया, एंड क्लोज दिस ड्राफ्टिंग एज वेल। फिर से जाता हूँ स्टार्ट, पार्ट डिज़ाइन, ओके। यहाँ से मैं राइट साइड वाला प्लेन लूँगा और यहाँ से स्केच में जाता हूँ, प्रोफाइल, इस तरह से मैं कुछ भी बना लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, एग्जिट करूंगा, यहां से मैं पैड करूंगा, दोनों साइड से पैड करूंगा, मिरर एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब जाके हम लोग क्या करेंगे वो देख लीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट फिलेट वगैरह जो मैंने बताया हुआ है, पहला तो ट्राई टेंजेंट ही यूज़ कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। सो ये आ चुका है, और मैं इसमें क्या करता हूँ, एक होल ले लेता हूँ। ठीक है, ये लिया होल, इस आर्क को सेलेक्ट कीजिए, इस फेस पे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 20 ले लो और यहाँ से अप टू नेक्स्ट करो। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग काम करने वाले हैं, देखिएगा। सपोज ये देखो, हमारा ड्रेसअप फीचर्स में पहला ऑप्शन ये है पूरा फिलेट्स का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर है हमारा फिलेट। अगर आप एक बार खोलते हो तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, और इस तरह का डायलॉग बॉक्स में आपको क्या है, फिलेट का रेडियस डालना है ना। ऑब्जेक्ट्स टू फिलेट है, अगर पूरा ऑब्जेक्ट लेना है तो ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, ये भी है। यहाँ पर भी 2-3 ऑप्शन मिलेंगे हम लोगों को, 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ सी, अभी हमें क्या करना है, मैंने 5 ले लिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और प्रीव्यू किया। यहाँ पे आप थोड़ा 10 भी ले सकते हो। यू कैन सी हियर, मैंने 10 mm का फिलेट ले लिया। ये हो चुका है हमारा। दस mm का हमने ले लिया है। उसके बाद क्या है, आप अगर एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि 8 का लेना है तो आप 8 का ले सकते हो। ये रहा हमारा सिंपल सा। ठीक है, अभी जाएंगे, अगर आप इस फेस को सेलेक्ट करते हो, इफ़ यू सेलेक्ट दिस फेस, देन कैसा होता है देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट फिलेट लिया यहाँ से और सेलेक्ट दिस फेस, यहाँ से लिया प्रीव्यू और किया ओके। देखिए फेस सेलेक्ट करने से कैसा होता है। सो ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे 8, 9, 10 जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये रहा हमारा फेस सेलेक्ट करने से। अब देखिए दूसरा क्या है, ये देखिएगा, ये है हमारा एज, और ये जो ऊपर वाला एज है वो टेंजेंट एज इसको बोलते हो। ये हमारा टेंजेंट एज है। तो इसको आप कैसे करोगे देखिएगा।
मैंने लिया फिलेट, अगर मैंने इस एज को सेलेक्ट किया और यहाँ से प्रीव्यू किया, ओके किया, यू कैन सी पूरा के पूरा एज हमारा फिलेट हो रहा है। अब अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख लो टेंजेंसी का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, और टेंजेंसी का ऑप्शन क्या है कि इस एज से जो भी हमारा एज टेंजेंट है वो हमारा फिलेट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर मिनिमल कर दिया तो मिनिमल में क्लिक करते ही आपके सामने एक वार्निंग आएगा और यहाँ पर लिखा होगा द टेंजेंट एजेड विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल एजेस, यानी नॉर्मल एज जो है सिर्फ रहेगा, बाकी का इसके टेंजेंट में ये आया फिर इसके टेंजेंट में ये आया तो यहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर से एक बार ले लेता हूँ फिलेट, और अगर मैंने इस एज को सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ तक आ रहा है टोटल, और प्रीव्यू कीजिए तो कैसा आएगा देखिएगा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो ये पहले जैसा फिर से आ गया, बट दिस इज़ रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से जाता हूँ मिनिमल, और मिनिमल में जाने के बाद ओके एंड देन प्रीव्यू एंड देन ओके करके देखिए, तो इस एज के जो टेंजेंट में एज होगा उसमें फिलेट नहीं आने वाली है। ठीक है, बात आई समझ में? ये हो गया हमारा मिनिमल एंड टेंजेंसी का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। यू कैन सी हियर, जैसे कि अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस तरह का और उसमें सिलेंडर, तो यहाँ पर कितने सारे इंटरसेक्शन होंगे, ऊपर में, फिर इसके नीचे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके नीचे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके नीचे, यानी 6 बार एजेस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हमें इंटरसेक्शन का कंसेप्ट पता है तो हमें 6 एज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ तो 6 दिख रहा है, कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो वहाँ पर तो इस तरह सिलेक्शन करके इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो चलिए एक इस तरह का भी हम पार्ट देख लेते हैं। लेट्स टेक अ पार्ट फाइल हियर और पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच। स्केच में जाता हूँ, यहाँ से मैंने प्रोफाइल ले लिया। सीधा सीधा नहीं लेता, थोड़ा सा मैं आर्क ले लेता हूं यहाँ पे, या ओके पैड करूंगा और यहां से मैंने मिरर कर दिया। दिस इज द वे, यस। फेस को सेलेक्ट करता हूं, स्केच में जाता हूं और यहां से मैं लेता हूं एक सर्कल। ओके, यहां से लिया मैंने पैड और देखो इधर से पकड़ के मैं पूरा नीचे की तरफ खींच देता हूँ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर कितने सारे इंटरसेक्शन, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ओके, आइसोमेट्रिक। अब यहाँ पर मुझे फिलेट लेना है सारे इंटरसेक्शन एजेस पे, तो हमें क्या करना होगा, फिलेट लिया। फिलेट में जाने के बाद हमें इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन में जाने के बाद इस सिलेंडर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, जितने भी इंटरसेक्टेड एजेस होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपको रेडियस भी दिखा रहा है। आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग इंटरसेक्टेड फेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो लास्ट का ऑप्शन है वो बेकार का है, उसमें उतना कुछ जाइए मत, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी बता दूंगा। ठीक है, ये रहा हमारा एक काम का। और देखते हैं एक और चीज़ है इसमें, क्या है ज़रा देखिएगा, ये ज़रा देखिएगा, इसको देखिए। यहाँ पे ये देखिए पूरा कोनिक है इधर, और ये कोनिक है, मतलब टेंजेंट तो मतलब समझते हो, है ना। कोनिक का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने क्या किया, वही पार्ट लेता हूँ, पहला वाला पार्ट ओपन करता हूँ, मैंने लिया फिलेट और मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने 10 लिया और यहाँ से किया प्रीव्यू। अब यहाँ से राइट साइड वाला ले लेते हैं, दिस इज योर राइट साइड।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ओके करता हूँ तो देखिए ये हमारा बिल्कुल स्मूथ आया है, इस एज के भी टेंजेंट में है और इस एज के भी टेंजेंट में है। ओके, लेकिन अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोनिक पैरामीटर को ऑन करता हूँ, कोनिक मतलब समझ लीजिए, तो कोनिक पैरामीटर में देखिएगा अगर मैं यहाँ से 0.9 का ले लेता हूँ तो देखो कैसा आ रहा है हमारा, यू कैन सी हियर। हालांकि ये दिखेगा यहीं तक ही, लेकिन कोनिकल जैसा लगेगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, रेयर केसेस यूजेज। और यहाँ से अगर मैं 0.1 कर देता हूँ तो देखो कैसा आ रहा है। सो ये कभी कभी यूज़ होता है, हालांकि मैंने तो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसका, ठीक है। कई बार रेयर केसेस में तो 1000-2000 पार्ट बनाओ तो कहीं पर ये रहता है, या तो स्पेसिफिक प्रोडक्शन ड्राइंग में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कहीं कहीं पर ये होता है, बाकी इसकी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोनिकल। आई बात समझ में? ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लो, यहाँ पर ट्रिम वगैरह है तो वो ऑटोमेटिकली होता है, ये मैं बताऊंगा आपको एक पार्ट में, अभी रहने देते हैं इसको। थोड़ा सा ये देख लो, एक कमाल का चीज़ है, इसमें भी देखना है तो वो एजेस वगैरह चलो बाद में नहीं, अभी देख लेते हैं। चलो लेट्स हैव अ लुक। सपोज कर लेते हैं भैया इस फेस को मैंने किया सेलेक्ट और किया स्केच। अब जाने के बाद यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक सर्कल, यहाँ से लिया मैंने ऐसा और किया एग्जिट। बाद में मैं इसको करूँगा पैड, और पैड करने के बाद ये लो 33, 34, 35, 50 जो भी लेना है ले लो एंड करो ओके। इस तरह का मैंने तो ले लिया है। अब ज़रा फिलेट लेके देखेंगे। फिलेट में जाने के बाद अगर मैंने इस एज को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं 15 का ले लेता हूँ और यहाँ से किया मैंने प्रीव्यू। ज़रा सा गौर से देखिएगा कि हमारे एजेस यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। यू कैन सी हियर, इस साइड भी थोड़ा सा डैमेज हो गया है और इस साइड तो ज़्यादा ही डैमेज हो गया है। तो अगर आप विदाउट डैमेजिंग यहाँ पे इस लाइन को सीधा रखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आपको फिलेट पे डबल क्लिक करना है और मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद गौर से देखिएगा, मोर में जाने के बाद ये देखो पहला ऑप्शन है, इधर क्या लिखा हुआ है, एजेस टू कीप, एजेस टू कीप, है ना। यानी किस एज को आप मतलब डैमेज होने से बचाना चाहते हो, तो हमें क्या करना होगा, इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें इस एज को भी बचाना है डैमेज होने से और इस एज को भी बचाना है। अब प्रीव्यू कर दीजिए तो देखिएगा हमारा ये एज बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, ये एज भी हमारा बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। और डैमेज क्या होगा फिर, तो डैमेज होगा हमारा फिलेट का, थोड़ा सा फिलेट डैमेज होगा। यही नियम है, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो डैमेज होगा ही होगा। अगर आप इस एज को बचाओगे तो ये फिलेट का शेप थोड़ा सा बिगड़ेगा, और अगर आप फिलेट को सही रखना चाहते हो तो इस एज का शेप थोड़ा सा बिगड़ेगा, ठीक है। सो नथिंग टू वरी। एक बार और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। अंडू कर दिया मैंने सिंपल सा ये सिलेंडर लिया है, यहाँ से मैंने लिया फिलेट और फिलेट के बाद आपको करना है एज को सेलेक्ट, और एज को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया 15, 20 जो भी लेना है ले लो, ज़्यादा रहेगा तभी जल्दी से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ से मैं मोर में जाता हूँ, मोर में जाने के बाद एजेस टू कीप, और मैंने इस एज को सेलेक्ट किया, फिर इस एज को सेलेक्ट किया, प्रीव्यू किया एंड देन ओके किया। एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ फिलेट्स। ओके, वेरी सिंपल। अब जरा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अब ज़रा सोचिए भाई कि हमें पूरा फिलेट नहीं करना है। यू कैन सी हियर, इस एज को आधा ही फिलेट किया गया है, तो ये क्या कंसेप्ट है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो चलते हैं उसको भी देखेंगे। सपोज कर लीजिए कि मैं अगर सिंपल फिलेट लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने 10 mm का फिलेट ले लिया। ये तो पूरा आ रहा है जी भाई, हमारा क्या है, ये हमारा पूरा एज को फिलेट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एज हमारा फिलेट कर रहा है।
अब हमें क्या करना है, आधा ही लेना है, मतलब ये जो आधा प्लेन बीच में है ना, बीच तक लेना है, पूरा नहीं लेना है। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको मोर में जाना है और ये दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटिंग एलिमेंट। और लिमिटिंग एलिमेंट में आप जहाँ तक रखना चाहते हो उस प्लेन को सेलेक्ट करो। यहाँ पर आप प्लेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू कीजिए। जिस साइड में आपका एरो होगा उस साइड में फिलेट होगा, यू कैन सी हियर। अभी मैं डबल क्लिक करता हूँ, एरो को फ्लिप कर देता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा फिलेट। आई बात समझ में? क्या किया मैंने, फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने क्या किया, पहले फिलेट लिया, ऐसा आ गया। डबल क्लिक कीजिए, मोर, और ये जो दूसरा ऑप्शन है लिमिटिंग एलिमेंट का, उसमें हम लोगों को जाना होगा। यू कैन सी हियर, दिस इज द बॉक्स। यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्लेन लेना है, ये देख लो। अब ऐसा नहीं है कि बाबा सिर्फ सेंटर वाला प्लेन ले सकते हो, है ना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहीं पर भी प्लेन को इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने बताया हुआ है हाउ टू इंसर्ट प्लेन, और पॉइंट लेके दिखाता हूँ। चलिए भाई, मैं इस पॉइंट पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, वाई एक्सिस में 20 ले लेता हूँ। ये कैसे लेना है तो आपको पता चलेगा, इधर से देख लीजिएगा, यहाँ से y है, इधर x है, इस तरह से हम ले सकते हैं। 20 ले लिया, फिर यहाँ से जाता हूँ, -20 इधर से ले लेता हूँ, y में ही माइनस डाल दिया, ओके कर दिया, फिर यहाँ से कैंसल। देखिए यहाँ पे हमारा ऐसा आ चुका है, ओके। एंड नाउ ये लिया फिलेट, फिलेट के बाद ये किया हमने एज को सेलेक्ट, यू नो, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 10 mm का। देखिए ये पूरा आ गया ना हमारा। मैं यहाँ पर प्लेन भी ले सकता हूँ, पॉइंट भी ले सकता हूँ। प्लेन तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ से मैं लेता हूँ मोर। अब देखिए लिमिटिंग एलिमेंट पे आपको क्लिक करना मस्ट है। अगर ये बॉक्स आपका ब्लू नहीं होता है तो मतलब ये बॉक्स हमारा एक्टिव नहीं है। आए बात समझ में? तो आपको क्या करना है, बस उस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है और उस पॉइंट को भी हम गलती हो गई जी। देखिए अगर गलती से कोई फेस वगैरह सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये नीचे वाला ऑप्शन में चले जाना है, इसको बोलते हैं एलिमेंट लिस्ट। और देखिए यहाँ पर एक तो हमने पॉइंट लिया था और दूसरा क्या आ गया था, फेस। तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कीजिए। फिर से मैं क्या करूँगा, लिमिटिंग एलिमेंट में इस पॉइंट को ही सेलेक्ट करूँगा। यू कैन सी हियर, यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए एरर आ गया। रीज़न क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक साइड है, ऐसा नहीं चलता। आप इसको ये बीच में रखिए या तो इधर से बाहर रखिए। प्रीव्यू कीजिए, देखिए ये हमारा आ गया है। ये देखो ऐसा कुछ आ गया। अगर बीच बीच में चाहिए तो दोनों का एरो एक दूसरे के साथ में होगा। आप डबल क्लिक कीजिए और ऑपोजिट कर देते हो तो बीच में फिलेट नहीं आएगा और दोनों साइड में आएगा। यू कैन सी हियर, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना। ये रहा हमारा। अब ज़रा सोचिए कि मैं यहाँ पे लेता हूँ फिलेट और किया मैंने इस एज को सेलेक्ट। यू कैन सी हियर 10 का आ चुका है, मोर, और ये रहा हमारा लिमिटिंग एलिमेंट और ये बीच वाला प्लेन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखते हैं कैसा आता है। सो यू कैन सी हियर, तो ये इस तरह से आएगा। दिख रहा है ये कितना कमाल का है। यू नो, मैंने बीच में लिया था इसलिए बीच में आया है। आप जहाँ पर भी स्पेसिफाई करेंगे, पॉइंट जहाँ पर लेंगे या प्लेन जहाँ पर लेंगे, वहाँ पर इस तरह का चीज़ आ जाएगा। ठीक है, देखिए आधा ही ले लिया है हमारा, क्योंकि बीच में हमारा प्लेन है और मैंने उसको रेफरेंस दिया, यानी लिमिटिंग एलिमेंट हमारा प्लेन है बीच में, इसलिए ये हमारा आधा आया है। ओके, तो ये बेहद ज़रूरी है। कई बार हमें बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हालांकि अगर इस तरह का चीज़ बनाने के लिए बोले तो ये मैनुअली बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम नामुमकिन सा लगता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हमें पता है तो हम वही नामुमकिन से चीज़ को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये भी समझ में आया होगा। ज़रा सा हमसे बात कर लीजिए आप लोग। देन हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब देखिएगा आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब आगे क्या है भाई, इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कुछ है। सो ये तो बता दिया मैंने।
एक और चीज है जी, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग सेट बैक फिलेट बाय ब्लेंडिंग द कॉर्नर्स। ये तो बिल्कुल यूजलेस है, बट दिया है तो दिखा देता हूं, थोड़ा सा देख लो। थोड़ा आसान हो रही है, मैं 5 मिनट के लिए रुक जाता हूं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं, इस पार्ट को बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या नया है वो देखते हैं। मैं अंडू कर लेता हूँ ये सारे चीज़ों को। अब ज़रा गौर से देखिएगा मैं इसको कैसे लेता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने लिया फिलेट, क्योंकि हमें इस तरह से बनाना है, यू कैन सी हियर। तो देखिए कैसे काम करता है, बस हमें कुछ नहीं करना, इस एज को सॉरी फिर से लेता हूँ, चलो। ये एज, ये एज और ये एज तीनों को सेलेक्ट कर लिया। यू कैन सी अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये नॉर्मल सा फिलेट दिखता है, बट डबल क्लिक करके मोर में गया और ये देखिए यहाँ पे ब्लेंड कॉर्नर्स वाला ऑप्शन है, ठीक है। ब्लेंड कॉर्नर्स, ब्लेंड कॉर्नर्स का मतलब ये होता है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट बाय वर्टेक्स, वर्टेक्स पे क्लिक कीजिए। वर्टेक्स ये होता है जो तीनों एज के बीच में एक कोना है, वो हो गया। अब जो आपको जो भी डिस्टेंस लेना है यहाँ से ले सकते हो। सपोज मैं ये ले लिया 20 का, ये ले लिया 15 का और ये ले लिया 10 का। अब देखिए इसका थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, यू कैन सी हियर। बहुत ही रेयर केस यूज है, दिया हुआ है इसलिए बता दिया। एक बार देख लीजिए फिर से। मैंने लिया फिलेट, इसको किया सेलेक्ट, फिर इसको किया सेलेक्ट, फिर इसको किया सेलेक्ट, और यहाँ से लेता हूँ मोर। मोर में जाने के बाद ये ब्लेंड जो है, ब्लेंड कॉर्नर्स, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट बाय वर्टेक्स, वर्टेक्स पे जाके आप इस कोने पे जाके क्लिक कर दो, यू नो, तब जा करके ये हमारा सही से होगा। और बाद में आप इसको डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। इधर से भी आपको ज़्यादा लेना है तो ले लीजिए, 25 का ले लीजिए, और ये 10 का ही रहने देते हैं। यू कैन सी हियर, इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो एक ऑप्शन, एक कमांड में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हमने सारे ऑलमोस्ट देख लिए हैं। इसके अंदर कितना है, ये सब है, ये सब है। फिर अगर मोर पे करते हो तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ज़रा सा इस पे फोकस करेंगे। इसका नाम है क्रिएटिंग वेरिएबल रेडियस फिलेट, क्रिएटिंग वेरिएबल रेडियस फिलेट। अब देखते हैं इसको कैसे काम करना है। वेरिएबल रेडियस का मतलब क्या होता है, रेडियस वेरी करना। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट में देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यू कैन सी एक एज पे ज़्यादा है, एक एज पे कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो क्या रीज़न है और हम इसको कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूं। अब ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देख लो, ये है हमारा वेरिएबल रेडियस फिलेट। डबल क्लिक करिए या तो फिर सिंगल क्लिक भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, एक इस साइड में और एक इस साइड में। आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे देखिए एक है ना, ये देखो और ये देखो। अगर आपको ये नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यू 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से आप टाइप करके नहीं बढ़ा सकते, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने होंगे तभी ये बढ़ेगा, या तो आप प्लेन ले सकते हो तभी बढ़ेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेता हूँ 20 mm का, 20 कर दिया और इसको प्रीव्यू कर दिया। हियर वी कैन सी, ये रहा 20 हमारा, ये देख लो, और ये हमारा 5 का ही रहेगा, ठीक है ना। अब 2 से आपको 5 चाहिए, आई बात समझ में, तो हम ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए भाई, इधर से मैं ले लेता हूँ 15 के आसपास ले लिया, फिर से एक बार ले लेता हूँ, इधर से जाऊँगा -15, क्लिक करूँगा, ये रहा -15, ये हो गया। और एक बीच वाला प्लेन का इस्तेमाल करूँगा, बस इतना हो गया हमारा। मैं लेता हूँ वेरिएबल रेडियस फिलेट, मैंने इस एज को किया सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 0.2 है, मैं ये ले लिया 3,
ये ले लिया 4 और बीच में लेता हूँ एक प्लेन, यू कैन सी हियर। देखिए तो मैंने 5 ले लिया है। अब आराम से हम लोग करेंगे, ये 5 ये 10 कर देता हूँ या 15 कर देता हूँ, ये हो गया 15, फिर ये 5 ये 15, फिर ये 5 का पहले से ओके कर दो। तो यहाँ पे देख लो हमने इस तरह का क्रिएट कर दिया है, ये हमारा कमाल का है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया और एक प्लेन भी। मैंने बीच में पॉइंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम प्लेन को सेलेक्ट करके देखना चाहते थे, ठीक है। आपकी मर्जी, आप डिस्टेंस ले सकते हैं, पॉइंट का डिस्टेंस ले सकते हैं, प्लेन का डिस्टेंस ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। चलते हैं, यहाँ से मैं वेरिएबल रेडियस लेता हूँ। इस एज को मैंने सेलेक्ट किया, फिर बाद में यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बाद में जाके पॉइंट पे क्लिक करना है, यू नो। और अगर रेंडमली आपको लेना है तो भी आप क्लिक कर सकते हो कहीं पर भी। देखो रेंडमली भी क्लिक कर सकते हो, इधर ले लो, इधर ले लो, और बीच में भी एक लेना है तो प्लेन ले लो। ये देख लो आ गया हमारा। अभी तो इक्वल इक्वल है, तो चलिए मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 15 करना चाहो तो कर सकते हो, या तो फिर 20 का भी करना है, 25 करना, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। हो सकता है थोड़ा सा डैमेज हो जाए, है ना, क्योंकि शायद इसकी डिस्टेंस से मैंने ज़्यादा ले लिया है। अगर देखेंगे देखो 25 था, यहाँ पर क्या है मैंने 21 ही लिया है, इसलिए वो डैमेज हो रहा था। अभी डैमेज नहीं होगा, अभी आसानी से वो अप्लाई होगा, यू कैन सी, देख लो। सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग मल्टी द वेरिएबल रेडियस फिलेट। ओके, ये हो गया हमारा वेरिएबल रेडियस फिलेट। यहाँ से भी वैसे ही है, इसको मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ, ये यूजलेस है, ये जब यूज़ होगा तब हम बताएंगे इसको, है ना। ये अभी तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, दिस इज यूजलेस। हाँ, एक ये जो है हमारा बहुत काम का है, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो क्रिएटिंग फेस फिलेट कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे देख लो, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। मैं उस तरह का नहीं लेता, कुछ दूसरा ले लेता हूँ। चलो ये लिया, स्केच में जाता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से एक सर्कल लिया, यहाँ से एक सर्कल लिया, एग्जिट करो, और एग्जिट करने के बाद हमें करना है शाफ्ट। यहाँ से कर दो ऐसा, यहाँ से कर दो ओके। अरे यार ये 360 में क्यों नहीं आ रहा भाई, किधर गायब हो गया? सॉरी, मैंने शाफ्ट के बजाय कर दिया था ग्रूव। ये देखो मेरा 2 हो गया है। अभी फेस फिलेट का मतलब ये होता है, देखो ये कमांड है हमारा 4th वाला, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, प्रीव्यू करो, नहीं आ रहा है। थोड़ा सा रेडियस यहाँ पे बढ़ा के देखते हैं, ये इस तरह का काम करता है, यू कैन सी हियर। ये देखो दोनों को दोनों हमारा कनेक्ट हो चुका है। और अगर आप इस तरह के भी लेंगे तो हो जाएगा, करके देखिएगा, आसान है, इसलिए मैं टच नहीं कर रहा। ये लिया फेस फिलेट, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, और यहाँ से मैं 20 का ले लेता हूँ और इस तरह से ये देखो फिलेट हो गया। ये बहुत बार यूज होता है हमारे पास, ये रहा। और एक जो और है यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इसी फेस फिलेट का इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा, एक और फेस फिलेट का इस्तेमाल करना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए एक कर्व ये बनाया है और दूसरा कर्व ये बनाया है, तो 2 कर्व हमें बनाने होंगे। सपोज मैं इसी फेस को सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये स्प्लाइन का इस्तेमाल करता हूँ, लाइक दिस, ऐसा कुछ भी ले लिया मैंने, और बाद में मैं इसको मिरर कर देता हूँ। ओके, और फिर आपको कोइंसिडेंट करना चाहिए, ये जो है एंड पॉइंट, इसको यहाँ से मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। अगर इस साइड किया तो इस साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि मैंने मिरर किया हुआ है।
ये हमारा पहला काम हो गया। फिर मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, डायरेक्ट इस एज को क्या करता हूँ मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। अरे यार आई एम सॉरी है ना, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट लूँगा, इस एज को लूँगा, ये वाला हो गया। बस इतना ही करना है। अब जाके देखता हूँ मैं फेस फिलेट का इस्तेमाल, ये रहा फेस फिलेट, इसको सेलेक्ट करो, इस फेस को सेलेक्ट करो। अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू करता हूँ तो सिंपल सा आने वाला है फिलेट, क्योंकि कॉमन एज के पास ही फिलेट आ जाता है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मोर में जाता हूँ, अब देखो इसका जादू चालू होता है। तो यहाँ देख लो होल्ड कर्व है, यहाँ पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा दिस इज योर होल्ड कर्व एंड दिस इज द स्पाइन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, होल्ड कर्व पे पहले क्लिक करना है, देन इसको सेलेक्ट करना है। और यह स्पाइन हमारा जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो लाइन, अब प्रीव्यू करके देखिए तो हमारा कैसा आया है डिज़ाइन, यू कैन सी हियर, देख लो कैसा आया है। सब जिस तरह का आपका प्रोफाइल होगा उसी तरह का यहाँ पर फिलेट आएगा, इसको बोलते हैं फेस फिलेट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये लिया फेस फिलेट। सबसे पहले तो हमें इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट करना है, दोनों फेस को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से हमें मोर में जाना है और मोर में जाने के बाद आपको होल्ड कर्व पे क्लिक करना है और यह स्पाइन को सेलेक्ट करना है, फिर होल्ड कर्व को सेलेक्ट करना है, फिर बाद में स्पाइन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग फेस फिलेट। और मैंने ट्राई टेंजेंट फिलेट के बारे में कई बार यूज़ किया हुआ है ना, और अभी भी मैंने इस पार्ट को बनाते समय उसका इस्तेमाल किया है ना। तो जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया, और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो देखिए कैसे होता है ट्राई टेंजेंट फिलेट। डबल क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट, फिर इसके पैरेलल वाला फेस, और जिसको राउंड करना वो फेस ले लो, ये हमारा राउंड हो जाएगा। यू कैन सी, फिर से इस फेस को ले लो, फिर से इस फेस को ले लो, फिर से इस फेस को ले लो, ओके कर दो, यहाँ से कैंसिल कर दो। एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग ट्राई टेंजेंट फिलेट, यू कैन सी हियर। समझ में आई बात? आई होप ये सारी चीज़ें, होल फिलेट, ये दो ही कमांड में हमारा पूरा 1 घंटा गुजर गया है। आई होप ये सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का दिक्कत आता है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर टुडे सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।